Okay, hello students, and welcome to today's biology class. In the previous class, we were discussing about the plant kingdom classification, and we've seen a few general properties of the first group, that is the thallophytes, which you can refer to as algae very commonly. तो ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. आज उसी का एक छोटा सा सब डिवीजन है, सब पार्ट है, स्मॉल टॉपिक that we'll be discussing today, that is the economic importance of algae. Now this algae, as you know कि they can be either unicellular, कभी कभी multicellular भी होते हैं. तो these organisms they are of very much beneficial status to humans. बहुत अलग अलग तरह से हम लोग ये algae को use करते हैं. तो let us see what is the economical importance of algae. Now the first one, now you cannot term it as economical importance, ज्यादातर तो economical नहीं बोल सकते इस point को, but yes, algae are prime contributors for carbon dioxide fixation. मतलब प्लांट जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में एंड यूज इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट process is called as carbon dioxide fixation. That means bringing carbon dioxide from the atmosphere and fixing it to the plant, to the living systems. तो उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बोल सकते हैं. मेजर अमाउंट ऑफ इट इज डन बाय एल्गी. वी हैव ए वेरी जनरल कंसेप्शन कि ज्यादातर ये जो फिक्सेशन होता है वो प्लांट्स ही करते हैं, बट रिमेंबर एल्गी आर ए प्राइम कंट्रीब्यूटर्स टू दैट. वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट. सो दैट इज हाउ दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू द एनवायरमेंट. उनका एक एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस है. दे बिकम वेरी यूजफुल बिकॉज दे कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन. तो इसको हम लोग इकोनॉमिक इंपोर्टेंस तो नहीं बोल सकते, बस यस इट इज, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल. द नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी स्पीसीज आर यूज्ड एज फूड as they are primary producers of energy rich food. Example porphyra, laminaria, sargassum. So ये कुछ examples हैं जो हम लोग फूड की तरह यूज करते हैं. ज्यादातर एल्गी जो फूड की तरह यूज किया जाता है उसको हम लोग सी वीड बोलते हैं. We use a very common term called as seaweed because ये जो एल्गी होते हैं मोस्टली मैराइन होते हैं और आपको सी और ओशियंस में मिल जाएंगे. Now these are a few examples. This on your screen is porphyra. It looks somewhat polythene like, थोड़ा जेली लाइक दिखता है, बट रिमेंबर दिस इज ए मल्टीसेलुलर एल्गी. ठीक है, तो इसको फूड की तरह यूज करते हैं. सी इन पार्ट्स लाइक इंडिया एंड ऑल आप देखेंगे कि बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में अभी इसका नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, दे यूज दिस एज फूड. बट जापान, चाइना, कोरिया इस जैसे ईस्टर्न कंट्रीज में ये फूड की तरह बहुत जनरेशन से यूज हो रहा है. फ्रॉम मेनी जनरेशन दे आर यूजिंग दिस एज फूड. ओके, दिस इज द सेकंड एग्जांपल व्हिच इज लैमिनेरिया. On your screen right now it is displayed. तो ये भी देखिए आप लोग, एक्वेटिक ही है, मैराइन होता है. एंड ज्यादातर ये जो प्लांट्स होते हैं आपको शोर एरिया में मिल जाएंगे. यू विल नॉट फाइंड दिस प्लांट्स डीप इन द ओशन एंड दे कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड. कभी कभी ये बहुत प्रॉब्लमियस या फिर हैजार्डस भी हो सकते हैं. व्हेन दे ग्रो इन ए वेरी वेरी लार्ज नंबर दे कैन कॉज some amount of water pollution because वो लोग वाटर में इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं कि they cover the total ecosystem and survival of other organisms becomes tough times. But you can use this as food. तो इसको हम लोग food की तरह use कर सकते हैं. Two common examples, porphyra and laminaria. Brown algae produces algin, whereas red algae produces charazine, which are hydrocolloids. That means water holding substances. तो ये जो दो हम लोग अभी डिफरेंट टाइप ऑफ टू केमिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक है आपका एल्गिन, दूसरा है काराजीन. ये दोनों दो अलग अलग एल्गी से प्रोड्यूस होते हैं. रिमेंबर दिस, एल्गिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्राउन एल्गी. ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो एल्गिन देख रहे हैं, दिस इज ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी. और काराजीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रेड एल्गी. Now both of them have the similar properties. They are hydrocolloids. Now these hydrocolloids are those substances which has the capacity to absorb water. मतलब अगर आप उनको वाटर में रख देंगे वो लोग वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और एक सेमी सॉलिड या फिर जेली लाइक कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज ए हाइड्रोकोलॉइड. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होता है. एंड एज आई टोल्ड यू कि ये लोग जेली लाइक बन जाते हैं, तो उनका कॉमन यूज ही होता है वही चीज में. नाउ दीस आर द टू डिफरेंट पाउडर्स. ये पाउडरी फॉर्म में अवेलेबल होता है मार्केट में आपका. तो ये एक्सट्रैक्ट ऑफ ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी से बनाया जाता है, एल्गिन एंड काराजीन. ये ऊपर जो है दिस स्पेसिफिक वन, इट इज द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ दिस सब्सटेंसेस, राइट.
और नीचे वो कुछ फूड मटेरियल्स हैं जो इनसे बनाए जाते हैं, जैसे आपका जैम हो गया, जेलीज हो गए, आइसक्रीम हो गया। तो ये जो फूड आप लोग खाते हैं, जेली यू माइट हैव सीन कि उसका एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी होता है, जैम का भी वैसा ही कंसिस्टेंसी होता है। तो ये सब कंसिस्टेंसी इस स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस के चलते आता है, दैट इज एल्गीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी एंड काराजीन फ्रॉम रेड एल्गी। ओके, सो बेसिकली यू कैन से कि बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम लोग एल्गी को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली यूज करते हैं। Besides that, certain algae like Gelidium and Gracilaria are used for making agar. उनसे agar produce होता है। Now agar, it is also a similar kind of you can say hydrocolloid. It has the capacity to absorb water and convert into jelly-like substance. और ये agar जो है ज्यादातर आपका यूज किया जाता है बैक्टीरियल कल्चर्स बनाने में। It is used as a nutrient medium for bacterial culture. सो डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए हम लोग पेट्री डिश हो गया या फिर कोनिकल फ्लास्क हो गया, उसमें एक न्यूट्रिएंट मीडिया डालते हैं जहाँ पे आप बैक्टीरिया को ग्रो कर सकते हैं, जनरली फॉर योर लेबोरेटरी पर्पस या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर्पस ये यूज किया जाता है। तो वो जो ग्रोथ मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, वी डू नॉट गिव नॉर्मल फूड, उसमें हम लोग एक जेली लाइक सब्सटेंस अगार यूज कर लेते हैं एंड उसके साथ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड कर लेते हैं। दिस न्यूट्रिएंट्स आर यूजफुल फॉर यू कैन से मेकिंग ए सेमी सॉलिड मीडियम, and that semi solid medium generally serves as a growth medium। ठीक है, तो वो जेली लाइक होता है तो थोड़ा मॉइस्चर कंटेन करता है। बिसाइड्स दैट उसमें हम लोग डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी डालते हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर द बैक्टीरियल कल्चर एंड आल्सो मेकिंग जेलीज, जेलीज बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। Now how agar is used? See, agar is not completely dissolvable in water. तो क्या करते हैं, उसको पानी में डाल के थोड़ा बॉईल कर लेते हैं। You just boil it out, then slowly it will merge, and then after that you will form that jelly-like consistency when it cools down. So that is how it is used. Now let us see how it looks like actually. Now on your screen, this is a petri dish of two different you can say bacterial strain। तो अलग-अलग petri dish है। ये रेड कलर होता है, यू कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिसके चलते ये डिफरेंट कलर आ सकते हैं, बट जनरली अगार इज कलरलेस एंड दिस स्मॉल स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइंस दैट यू आर सीइंग आर एक्चुअली बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो इनमें बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो किया गया है फॉर रिसर्च पर्पस। और ये हम लोग दो अलग अलग एल्गी से निकालते हैं। एक है जेलिडियम, द फर्स्ट वन व्हिच पॉप्ड आउट इन योर स्क्रीन, दिस वन, दिस इज जेलिडियम, एंड द सेकंड वन, दिस is your gracilaria। You can see their consistency is quite similar। Okay, one is little reddish in color, the other one little faint red, pink, greenish color है उसका। So both of them are algae। Chlorella and spirulina are unicellular algae which are protein rich supplement and even used by the space travelers। तो हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट फूड की तरह यूज करते हैं। सी, नॉर्मली व्हाट हैपेंस, द डाइट दैट यू आर टेकिंग समटाइम्स माइट बी डेफिशिएंट ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो सकते हैं। तो उन न्यूट्रिएंट्स का भरपाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। अगर आपके बॉडी में प्रोटीन कम है तो आप लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेंगे, आपके बॉडी में विटामिन कम है तो आप विटामिन सप्लीमेंट्स लेंगे। तो ऐसे कुछ फूड हैं जो हम अपने फूड में डाइट में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हम लोग उसका सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट की तरह ले लेते हैं। तो प्रोटीन अगर डेफिशिएंसी है तो प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। नाउ दीज आर यूनिसेल्युलर algae, ये जो है ये यूनिसेल्युलर algae है, ठीक है, made up of only one cell। So that is the reason sometimes they are called as single cell protein। इनको सिंगल सेल प्रोटीन बोला जाता है। हमारा ज्यादातर जो प्रोटीन होता है, आई थिंक यू पीपल नो दिस, इट कम्स फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लाइक मीट, लाइक एग, इनफैक्ट मिल्क भी, उसी से भी आपको प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन पीपल हु आर कंप्लीटली वेजिटेरियन, दे वुड प्रीफर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ओके, सो सिंगल सेल प्रोटीन मेड अप ऑफ वन सेल, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। So this is how your spirulina looks like। तो spirulina जो होता है एल्गी है, उसको ग्रो किया जाता है। पहले ग्रो करने के बाद उसको ड्राई कर देते हैं एंड देन दे पाउडर इट। तो यहाँ पे जो आप लोग एक पाउडरी सब्सटेंस देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली ड्राइड एंड पाउडर्ड स्पाइरुलिना एंड नाउ दिस पाउडर कैन बी कन्वर्टेड इनटू टैबलेट्स। तो जैसे आप लोग टैबलेट्स खाते हैं मेडिसिन की तरह, तो इसको एक दो टैबलेट्स पर डे के हिसाब से, वॉट एवर इज योर प्रोटीन डेफिशिएंसी, you can use these tablets as food protein supplement। ठीक है, so these are some of the economic uses of algae। There are many such uses, we are not going into all of them, but these are some of the common ones which is mentioned in your book।
So we have discussed about it. Okay. So in the next class we will move on to the classification of thallophytes. हम लोग thallophytes का classification देखेंगे. ठीक है? Okay. Thank you students.